Bismillahirrahmanirrahim and good morning dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education and resolution of your all mathematical question. If you are satisfied with the concepts and the explanation, so do like, share and subscribe the channel for getting more informative videos. In this video, we will discuss the most important topic of your mathematics book. The topic is chords of a circle. In this video, we will discuss how we can find out the length and the measure chords of a circle. Let's start to solve chord of a circle unit 25 exercise 25.3. आज जो हम अपना टॉपिक समझने और अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल की जो कॉर्ड्स होती हैं, बेसिकली कॉर्ड्स जो होती हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. दिस इज़ अ फिगर विच इज़ कॉल्ड सर्कल. ये एक सर्कल की फिगर है, ठीक है. सर्कल की जो बाउंड्री वॉल होती है दिस इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, ठीक है. सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल. अच्छा, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के एक साइड से शुरू होकर दूसरे साइड पे ख़त्म हो जाए लेकिन उसके सेंटर को टच नहीं करे, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड. कोई भी ऐसी लाइन जो कि सर्कल के एक साइड से शुरू होकर सर्कल के दूसरे साइड पे चली जाती है लेकिन वो सेंटर को टच नहीं करती, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड. इस तरीके से ये एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, राइट, ठीक है. और उसके अलावा कोई भी ऐसी लाइन जो कि सेंटर को क्रॉस करती है विच इज़ कॉल्ड रेडियस, ठीक है. तो ये इसका रेडियस है. अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ लेंथ अल्फा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड रेडियस, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा गिवन है और रेडियस गिवन है, ठीक है. रेडियस क्या है, ये वाली लाइन ये जो सेंटर तक आ रही है दिस इज़ कॉल्ड रेडियस, ठीक है. और ये यहाँ पर हमारे पास दो कॉर्ड हैं, इन कॉर्ड का नाम क्या है, ए बी, और दूसरी कॉर्ड का नाम हमारे पास क्या है, सी और डी. अब हमें ये इन कॉर्ड का सिंपली जो है वो हमें क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है और अल्फ़ा मालूम करना है, ठीक है. तो ये हमने नेमिंग कर दी है. अब हम उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड. क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है, ठीक है. अच्छा, कोई भी कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से सिमिलर हैं क्योंकि ये विदाउट मेजरमेंट हमने बनाया है, लेकिन ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है. तो अब हम क्या मालूम करेंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड. देखें, ये कॉर्ड नंबर 1 है ए और बी, और ये कॉर्ड नंबर 2 है सी और डी. हमें क्या मालूम करना है, मैं आपको पिक्चर से समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि मेजॉरिटी वीडियोस के अंदर आपको पिक्चर से एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई. देखो बेटा, ये एक ए और बी कॉर्ड है और ये सी और डी कॉर्ड है. ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है और ये इसका रेडियस है, ठीक है. ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है. ये एक पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है ओ पी और बी, ओ क्यू और डी का, ठीक है. ये दो ट्राइंगल भी क्रिएट हो रहा है. इसके अलावा ए बी और पी, ए ओ बी एक ट्राइंगल है, सी डी और ओ एक ट्राइंगल है, ठीक है. अच्छा, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, इस कॉर्ड से लेकर इस कॉर्ड तक डिस्टेंस कितना है, बेसिकली हमें ये मालूम करना है. हमें क्या मालूम करना है, पी और क्यू मालूम करना है कि बी और क्यू जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास कितना है, ओ पी कितना है और ओ क्यू कितना है, ये दोनों हम मालूम करेंगे तो हमारे पास इसका पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है. ये हमें पूरा डिस्टेंस मालूम करना है. अब आप यहाँ पर चेक करिए कि हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में. सबसे पहले तो हम ये मेंशन करेंगे कि इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी है. ए बी इज़ अ कॉर्ड विच इज़ सिमिलर टू सी एंड डी. यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट साइड. उसके बाद हमारे पास ओ क्या है, ओ जो है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल है. ओ क्या आ गया हमारे पास, सेंटर ऑफ अ सर्कल. अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो गिवन हमारे पास कंडीशन है, इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, चेक करिए. ये अल्फा दी गई है, लेंथ कॉर्ड ऑफ लेंथ अल्फा, ये कॉर्ड ऑफ लेंथ है, ठीक है. तो कॉर्ड ऑफ लेंथ को हम, क्योंकि कॉर्ड ऑफ लेंथ का नाम क्या है, ए बी
ठीक है, और वो किसके सिमिलर है, सी जी के, और उन दोनों की वैल्यूज़ क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दोनों कॉर्ड हैं इनकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये ओ है, ठीक है, ओ से लेकर यहाँ पर देखिए रेडियस क्या है, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेके डी तक, ओ से लेके बी तक और ओ से लेके ए तक, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, रेडियस कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर ओ सी विच इज़ सिमिलर टू ओ सी, ये इसका क्या है रेडियस है, और रेडियस क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ओ बी विच इज़ सिमिलर टू ओ ए विच इज़ कॉल्ड रेडियस ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, क्यू यहाँ ओ क्या यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए ओ, ठीक है, नहीं बल्कि क्यू, क्यू क्या है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी, ये जो सी और डी है इसका मिड पॉइंट क्या है क्यू। इसी तरीके से पी क्या है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, गौर से देखिए ए और बी का मिड पॉइंट क्या है पी, और सी और डी का मिड पॉइंट क्या है क्यू। ये तो हमारे पास जितनी चीज़ें गिवन थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हम क्या करेंगे, कंसीडरिंग ट्राइंगल ए ओ बी, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ए ओ बी का एक ट्राइंगल, सी ओ डी का एक ट्राइंगल है, फिर इन दोनों ट्राइंगल के अंदर भी दो ट्राइंगल है। अभी हम सबसे पहले ए और बी का ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया ए ओ और बी का। अब ए और बी में देखिए ये जो पी और बी है, ये जो कॉर्ड की हाफ लेंथ है पी और बी, ये बेसिकली क्या है ए और बी की हाफ है। पी और बी की लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पी और बी क्या है ए और बी की हाफ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी बी कॉर्ड इज इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, तो पी बी हमारे पास कॉर्ड क्या आ जाएगी हाफ, ए और बी की वैल्यू क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया पी बी, हमारे पास कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई पी और बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसी पिक्चर से देखेंगे कि जो है वो पिक्चर हमारे पास क्या है, पिक्चर हमारे पास ये देखिए ओ और बी। अगर हम इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर ओ और बी कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है ओ और पी मालूम करना है, ओ और क्यू मालूम करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, ओ भी हमारे पास क्या है रेडियस है, और रेडियस हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और हमें क्या मालूम करना है वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ पे यानी कि कॉर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी हम सर्कल की बात करते हैं या ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करिए हाइपोटेनियस क्या है। अगर हम जो है वो ट्राइंगल ए ओ बी को कंसीडर कर रहे हैं तो ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको कंसीडर करते हैं पी ओ बी को, हमें लेंथ ये मालूम करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा ओ और बी, जो भी ऑपोजिट होती है 90 डिग्री के एंगल वो क्या कहलाती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ गया ओ एंड बी। ठीक है, अब उसके बाद हमें बेस लाइन मालूम करनी है, तो बेस लाइन क्या है, बेस लाइन है पी और बी, तो यहाँ हमने लिख दिया पी और बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ओ पी। पिक्चर से मैं तमाम चीज़ें आपको समझा रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में ये आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास ओ बी की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
अच्छा जी, पी और बी हमारे पास क्या आया है 7/2 का स्क्वायर प्लस ओ पी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 49 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी स्क्वायर हमें सिंगल मालूम करना है तो 36 एज इट इज़ हो जाएगा प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4 था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -49 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी प्लस और माइनस की साइन आती है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, so we will get answer 144. You can use the calculator or you can multiply simply 4 डिवाइडेड बाय 4 1 और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, तो ये आ गया हमारे पास ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब 144 में से 49 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 95 डिवाइडेड बाय 4 ओ पी स्क्वायर। लेकिन हमें तो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ पी। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अप्लाई स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 95 का स्क्वायर रूट नहीं एज इट इज़ ले लेंगे 95, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो हमारे पास ओ पी की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, पी बी की वैल्यू क्या आई थी 7/2 और ओ पी की वैल्यू क्या आ गई 95/2। दिस इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज में एक बात लेकर आती हूँ जो बात आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताई है। आई थिंक आपके टीचर ने भी नहीं बताई होगी और आपको वीडियोस के अंदर भी ये नहीं मिली होगी। मैं आपको जो है वो ज़रा आंसर चेक करवाती हूँ, आप देखें कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में क्या एरर है। यहाँ हमारे पास 25.3 का ये आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें 25.3 का ये आंसर है। इसमें पहले का आंसर जो है वो 95 सेंटीमीटर है। अच्छा देखिए मेरा भी 95 सेंटीमीटर ही आया है, ये चेक करिए यहाँ पर 95 सेंटीमीटर, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है क्योंकि सिंटेक्स बुक बोर्ड में ये एरर है, यहाँ प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ 95/2 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 95/2 और इसका आंसर होगा 39/2। और ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये 2 इसका आंसर नहीं है और ये भी इसका 2 आंसर नहीं है, यानी कि प्रिंटिंग के अंदर ये एरर आ गया। ये जो 2 थे ये दोनों 2 इधर डिनोमिनेटर में आने थे, तो हमारा जो आंसर है 95/2 इट इज़ करेक्ट आंसर। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी एक्सरसाइज 25.3 यूनिट 25 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा अब जो है वो इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम भी आपको खुद ही बनाना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है सो हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, एक सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे सेम लेंथ की, अप्रॉक्सीमेट सेम लेंथ की। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो सेम लेंथ होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को नेम दे दिया, नेम मेंशन कर दिया ए बी और सी डी। स्टेप वाइज समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया ओ का, राइट। अब यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं सेंटर पॉइंट को। ठीक है, तो हमने इसका नाम दे दिया पी और इसका नेम कर दिया क्यू। ठीक है, अब ओ से लेकर डी तक का जितना भी डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा रेडियस कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से सी से लेकर ओ तक का और ओ से लेकर बी तक का देखें तो ये भी पूरा क्या कहलाएगा,
ये भी रेडियस है, दिस इज़ ऑल्सो रेडियस, इट्स रेडियस, इट्स रेडियस। अब ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और 90 एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है और 90 एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है। 90 एंगल इसलिए बना के बताया ताकि आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस समझ में आ सके। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर और बीटा की वैल्यू क्या, वो रेडियस क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। बट अब हम यहाँ पर दोबारा क्या लिखेंगे, ए बी कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड क्या है, ये कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओ क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल के बाद अब हमारे पास नंबर 3 क्या है, ओ बी, ठीक है। ये जो ओ बी है ये किसके इक्वल है, ओ डी के। और अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, ए बी विच इज़ सिमिलर टू सी डी एंड द मेजरमेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ए बी जो कॉर्ड थी और सी डी जो कॉर्ड थी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं और इनका नेम अल्फ़ा है और इनकी मेजरमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है चेक करते हैं, ठीक है। ओ सी विच इज़ कॉन्ग्रेंट और विच इज़ सिमिलर टू ओ सी विच इज़ कॉन्ग्रेंट एंड विच इज़ सिमिलर टू ओ डी, ठीक है। इसका नाम क्या है, रेडियस है और ये हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं। तो दूसरे ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ओ ए, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारे पास रेडियस और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर। अब ये जो पी और क्यू की लाइन है, पी से लेकर क्यू तक की जो लाइन है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के और ओ पी के। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू के, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि पी क्यू किसके बराबर है। कंसीडर ट्राइंगल ए ओ बी। अब हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, पहले ट्राइंगल ए ओ बी कंसीडर करेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर जो पी बी है, ठीक है, वो पी बी हमारे पास क्या है, कॉट पी बी हाफ ए बी के। ये देखिए ये जो पी बी है ये बेसिकली पी बी ये वाली लाइन है और ये हाफ कितनी है, ए और बी के, ठीक है। तो अब हम पी और बी मालूम कर लेंगे, यानी कि पी और बी की लेंथ मालूम कर लेंगे। पी और बी की लेंथ हमारे पास क्या आएगी, हाफ ए बी की जगह पर 5 सेंटीमीटर। तो पी बी हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू आ गई पी और बी की, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। तो पी बी हमारे पास क्या आया है, पी बी हमारे पास आया है 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस भी हो सकता है और बेस अपॉन प्लस परपेंडिकुलर भी होता है, क्योंकि दोनों के साथ प्लस की साइन है तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप परपेंडिकुलर को बाद में लिख दें या बेस को पहले लिख दें, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर इसी पिक्चर के अंदर हम दोबारा चेक करेंगे। देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ओ और बी। अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर चेक करिए, ओ और पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस हमारे पास क्या है, पी और
बी। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट किया आपने, हाइपोटेन्यूस लिख दिया, परपेंडिकुलर लिख दिया और बेस लिख दिया हमने। ठीक है, अब ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ पी हमारे पास अननोन है, वो हमें मालूम करना है। प्लस पी भी हमारे पास क्या है, 5/2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। ओ पी स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हमें ओ पी सेपरेट करना है तो ये 16 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 24 इधर आके -24 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ओ पी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, जब हम 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 4 आएगा और 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 1 मल्टीप्लाई बाय 25 25 ओ पी स्क्वायर। 64 में से 25 माइनस करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 39 डिवाइडेड बाय 4 ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो अप्लाई रूट और बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 39 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। राइट, सिंपल मैथमेटिकल। ओ पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 39 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं करेंगे, 39 एज इट इज़ आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। तो ओ पी जो कॉर्ड है वो हमारे पास क्या आ गई, 39 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि हमारी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और आंसर बिल्कुल ठीक है और बुक का जो है वो गलत है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन सेम वही पैटर्न को फॉलो किया है और मेरा आंसर 39/2 आया है। जबकि अगर दोबारा ही मैं आपको उस बुक की पिक्चर दिखाऊं तो आप नोट करें कि बुक के अंदर जो है वो यहाँ पर भी 39 और 2 का एरर आ रहा है। तो इट मीन्स कि बुक की प्रिंटिंग का एरर है, हमारे क्वेश्चन का कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। अच्छा, इसमें अल्फा गिवन है 2 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। अगेन I am going to explain you the diagram or the figure of a circle which I have already been explained to you कि इस सर्कल के अंदर जो है वो दो कॉर्ड हैं ए और बी और उसी की कॉन्ग्रेंट साइड की कॉर्ड है सी और डी। ठीक है, सेंटर का सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो ओ कहलाता है और इसकी परपेंडिकुलर लाइन ए और बी की जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ से वो पी कहलाएगी और सी और डी की जो परपेंडिकुलर लाइन है क्यू है। क्यू में जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और पी में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री एंगल का। ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस इसका रेडियस कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक ए ओ और बी है और एक सी ओ और डी है। ठीक है, ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्या है। ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट साइड है सी और डी के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉन्ग्रेंट साइड। ठीक है, फिर इसके बाद है ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, सर्कल सेंटर पॉइंट। राइट, ठीक है, अब ये जो ओ और पी हैं ये किसके इक्वल हैं, ओ और क्यू के। ओ और पी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ओ और क्यू के। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ओ और बी जो इक्वल है वो ओ और डी के। ओ और बी इज सिमिलर टू ओ और डी के। ये इनके क्या हैं, रेडियस हैं जो बिल्कुल ही सेम है या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। ठीक है, ये इनके रेडियस हैं जो सिमिलर हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये जो पी और क्यू है ये पी और क्यू किसके इक्वल है, ओ और पी के और ओ और क्यू के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ क्यू। ठीक है, ये जो पी और क्यू का डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ओ पी के और ओ और क्यू के। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये लिख दिया।
अब अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी को ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर ये जो पी और बी है, ठीक है, ये पी और बी, ये जो कॉर्ड की लाइन है पी और बी, ये किसके बराबर है? ये ए और बी का हाफ है, हाफ ए बी, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी क्या गिवन है, यहाँ हम लिख देते हैं। ए और बी हमारे पास क्या गिवन है? ए और बी की वैल्यू हमारे पास थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस हमारे पास क्या गिवन था? 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर हमें पी बी की वैल्यू मालूम करनी है, कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है हाफ, ए बी की रिप्लेसमेंट में क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी? द वैल्यू ऑफ पी बी इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई पी बी की वैल्यू जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी पिक्चर के अंदर ये जो पिक्चर हमने बनाई थी, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर। अच्छा जी, ओ बी की स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। ओ पी की गिवन वैल्यू हमें मालूम करनी है, वैल्यू नहीं दी गई। और पी बी हमारे पास क्या है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ पी एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 16 माइनस 1 एज इट इज़, ओ पी स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 1 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, तो अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पर। 15 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ओ पी के ऊपर जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो वी विल गेट द आंसर 15। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 25.3 का डी पार्ट, ठीक है। ये भी सेम एज जैसे भी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें भी हम पहले इसकी जो गिवन फिगर है उसके हिसाब से लिखेंगे। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये क्या है? इनकी कॉन्ग्रुएंट साइड है। साइड, ठीक है। ओ क्या है? इनका सेंटर ऑफ सर्कल है। ये लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द थ्योरम। जब हम थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये लिखना ज़रूरी है। ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, दीज आर द रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ए बी विच इज़ सिमिलर टू सी डी, द गिवन वैल्यू इज़ अल्फा विच इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। OB which is congruent to OG and the value of radius which is 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? एज वी नो दैट सेम एज इट इज पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू, ठीक है। पी क्यू किसके इक्वल है? ओ पी प्लस ओ क्यू के इक्वल है। इन ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किए क्योंकि आपको 3 डायग्राम मैं पहले बता चुकी हूँ। ये सेम डायग्राम है, यही डायग्राम चारों क्वेश्चन के अंदर फॉलो होगी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी को कंसीडर कर रहे हैं हम अभी। पी बी जो है वो हाफ ए बी के बराबर है। पी बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। अब यहाँ से हम पी बी की वैल्यू मालूम करेंगे। हाफ
क्वेश्चन का ए बी की वैल्यू क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर पी बी हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो पी बी हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पी बी हमारे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है ओ पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 81 सेंटीमीटर एज इट इज़ प्लस 4 सेंटीमीटर था तो माइनस 4 सेंटीमीटर ओ पी स्क्वायर एज इट इज़। 81 में से 4 माइनस करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 77 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 77 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया सो वी विल गेट द आंसर 77 ओ पी।